हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एचटेट के लिए और आपकी जो जेबीटी भर्ती वैकेंसी आपकी निकली हुई है उसके लिए डिफरेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जिसमें आज आपकी जो क्लास रहेगी वो अगेन मैथमेटिक्स की ही रहेगी। इससे पहले नंबर सिस्टम के ऊपर मैंने आपको 2-3 क्लासेस दे रखी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्लासेस सभी ने देख ली है। तो आज जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में रहेगा। ईजी से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं और जो चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी उसके बाद आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये क्लासेस सभी कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, उनको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से आती है। बट स्टिल आप लोगों को ध्यान में रखना है, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स भी बना सकते हैं। और जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है उनके लिए बिल्कुल बेसिक से चीजें यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपको मैथ से डर ना लगे, क्योंकि जब भी भर्ती की बात आती है तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे 20 नंबर का पूछा जाएगा और जो एचटेट वाले उनसे यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा। जनरल पार्ट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। इसके अलावा सीडीपी की क्लासेस भी आपकी चली हुई है और हिंदी की क्लासेस भी आपकी चली हुई है। अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। आज की इस क्लास में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बात करेंगे। एलसीएम की अगर जब भी बात करते हैं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपसे नहीं पूछा जाता है, बट आपको एज ए नॉलेज पता होना चाहिए है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। निकलते कैसे हैं, तो एक आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के आपको समझाऊंगी और समझाने के बाद आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। साथ ही उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आप आराम से इनको निकाल सकते हो। तो पहले जिस तरीके से हम करते हैं उस तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आप रिलेट कर पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, हमको फैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है जी, यानी कि गुणनखंड निकालना आपको यहाँ पर आना चाहिए है। तो इसमें फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम ऐसे अपना जो मेथड होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से यहाँ पर डिवाइड होगा। ये 5 से 1 पर जाकर के कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। तो 10 के जो मेरे फैक्टर बनते हैं वो मेरे क्या बनते हैं, 2 इंटू 5 यहाँ पर फैक्टर बनते हैं। 15 के जब मैं फैक्टर्स यहाँ पर चेक करती हूँ तो ये सबसे पहले किस पे जा रहा है, आपका 1 को छोड़ दीजिए, उसके बाद ये 3 पे जा रहा है। तो 3 पे जब हम जाएंगे तो ये 5 पे चला जाएगा और 5 के बाद ये किस पे चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं पता वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जब क्या करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 को 5 से डिवाइड कराया तो हमारा कितना आया, 1 आया है। ठीक है, तो 15 के जो फैक्टर हमारे कितने निकल के आ जाएंगे, 3 इंटू 5 यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। अब 60 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। 60 के जब मैं फैक्टर्स यहाँ पर निकालती हूँ तो ये 2 पे जा रहा है तो 30 पे चला जाएगा, फिर अगेन ये जाएगा तो 15 पे चला जाएगा और अब ये जो जा रहा है वो 3 5 पे चला जाएगा और 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाता है। अब यहाँ पर कैसे फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हमको ये वाली लाइन जो है उसको लिखना होता है, ठीक है जी, ये वाली और ये वाली लाइन। तो अब आपको क्या करना है, इनको अपनी पावर्स की फॉर्म में लिखना है। पावर्स की फॉर्म में क्यों लिखना है, शक्ति में क्यों लिखना है, क्योंकि आपको समझने में इजी रहेगा। तो देखिए 2 1 टाइम है तो 2 की पावर में यहाँ पर 1 लिख दूंगी, 5 अगेन 1 टाइम है 1 लिख देंगे, 3 की पावर 1 ही है क्योंकि 1 टाइम 3 है और 5 भी आपका 1 टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम है तो मैं 2 की पावर 2 लिख दूंगी, 3 भी 1 टाइम है और 5 भी 1 टाइम है। तो अब यहाँ से हम एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो आपको अभी मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब भी यहाँ पर हम बात करते हैं एलसीएम की तो आपको सबसे बड़ा वाला पावर लेना होता है, ठीक है। हाईएस्ट जो पावर होती है ना वो आपको यहाँ पर लेनी होती है, जो हाईएस्ट घात जिसको बोलते हैं, सबसे उच्च जो घात होती है। और जो एचसीएफ होता है उसके अंदर आपको लोवेस्ट पावर देखनी होती है। लोवेस्ट कॉमन आपको पहले निकालना होता है और फिर आपको पावर यहाँ पर देखनी होती है, तो वो आपसे क्या निकल जाता है, एचसीएफ निकल जाता है। तो हाईएस्ट देखेंगे सबसे पहले, बेस क्या है यहाँ पर, 2 5 है, 3 5 है, 2 3 और 5 है। तो आपने काउंट तो 2 को भी करना है, 3 को भी करना है और 5 को भी करना है, लेकिन इनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 1 है, इसमें है नहीं, और 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या रही हमारी, 2 की पावर 2 रही यहाँ पर हाईएस्ट पावर। 3 की पावर देखिए, 3 की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हाईएस्ट मेरी 3 की पावर 1 ही रहेगी। 5 की पावर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 5 की पावर भी मेरी कितनी रहेगी, 1 रहेगी। बस इसको आपने सॉल्व कर लेना और आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। 2 2 4 होता है, ठीक है, 4 5 जा कितना होता है, 20 होता है, और 20 इंटू 3 कितना होता है, 60 होता है। तो ये जो 60 मेरा यहाँ पर निकला, ये मेरा क्या निकला है, एलसीएम निकला है, यानी कि लोवेस्ट कॉमन
मल्टीपल यहाँ पर आपका निकला है, ठीक है, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, ठीक है, और ये आपका उच्चतम समापवर्तक होता है। तो ये आपका एलसीएम निकला है। अब यहीं से ही मैं आपको एचसीएफ भी निकालना बताऊंगी कि कैसे यहाँ पर हमारे निकल जाते हैं। तो एचसीएफ के अंदर हम लोग क्या लेते हैं भाई, लोवेस्ट पावर देखते हैं, और साथ ही आपको ये देखना है कॉमन होना चाहिए सबके अंदर। अब आप जब देख पा रहे हो तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 मेरा यहाँ पर नहीं है, तो मैं 2 को इसमें काउंट नहीं करूंगी। 3 देखिएगा, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो हम 3 को भी काउंट नहीं करेंगे। जो कॉमन है वो ही चेक करना है। कॉमन कितना है, 5 है, 5 है और 5 है। इट मीन्स मैं एचसीएफ के लिए यहाँ पर क्या लिखूंगी, ओनली 5। अब पावर आपको लोवेस्ट देखनी होती है। अब इसमें तो एक एक ही है, तो मेरा 1 ही आ जाएगा, और मेरा एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। लेट्स से कि यहाँ पर मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेट्स से यहाँ पर 5 की पावर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, और यहाँ पर आपका 5 होता। तो यहाँ पर 5 की पावर 2 है, ये 3 है, और ये 5 की पावर 5 होता, तो सबसे छोटा मैं कौन सा लेती, 5 की पावर 2 वाला यहाँ पर लेती। किसके लिए, एचसीएफ के लिए। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, और इसके अंदर फिर हम कॉमन नहीं सारों को देखते हैं, ठीक है। जैसे 2 3 हमने कॉमन नहीं देखा, लेकिन जब भी एचसीएफ की बात आती है तो हम पहले सबसे पहले कॉमन देखेंगे, और उसके बाद उसकी सबसे छोटी पावर यहाँ पर देखेंगे। तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, मेरा एचसीएफ निकल के आ जाता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो आपको देखने को मिलेगा कि जो एलसीएम है वो कंप्लीटली आपको डिवाइड होता हुआ दिखेगा, कंप्लीटली। एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा जो एलसीएम है, किससे, आपके एचसीएफ से। पूर्ण रूप से विभाजित किसके द्वारा, एचसीएफ के द्वारा, ठीक है। जैसे 60 है और ये इससे कंप्लीटली क्या होता है, डिवाइड होता है। तो आप इस चीज को ऐसे ध्यान में रखेंगे। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको निकालना आना चाहिए। हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। बहुत तरीके हैं वैसे एलसीएम को निकालने के लिए, मतलब 2-3 तरीके मैं आपको बता सकती हूँ, बट सबके अंदर आपको नहीं जाना है। ये सबसे सही तरीका होता है, क्योंकि हम इसको छोटी क्लासेस सही बनाते हुए आते हैं। हाँ, एचसीएफ का एक बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगी, जो कि जरूरी है, क्योंकि वो आपका विद इन सेकेंड्स बन जाता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना हमने यहाँ पर सीख लिया। अब आपसे कई बार ना फ्रैक्शन की फॉर्म में यहाँ पर चीजों को पूछ लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, जैसे मतलब भिन्न की फॉर्म में पूछ लेते हैं। आपसे ना क्वेश्चन दे देंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऐसे दे देंगे, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 6 है। बी ऑप्शन में कहेंगे कि 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 7 है और 5 की पावर 2 है। सी ऑप्शन में फिर कहेंगे 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 11 है और 5 की पावर लेट्स से कि 3 है। और ऐसे ही आपको एक ऑप्शन और देखने को मिल जाएगा। तो मैं 3 ऑप्शन के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अब इसमें आपको कहेंगे कि एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए, कुछ भी वो पूछ सकते हैं ऐसे पावर की फॉर्म में। तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ के आए हैं, हमने देखा है कि एलसीएम क्या होता है, हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है जी। और बेस हमारे ऑलरेडी सेम है, तो हम क्या करते हैं, उसमें हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो जब भी मैं हाईएस्ट पावर देखूंगी तो 2 की हाईएस्ट पावर देखिए 4 है, तो एलसीएम के लिए अंदर मैं 2 की पावर 4 लिख दूंगी। 3 की हाईएस्ट पावर देखेंगे 11 है, तो 3 की पावर 11 लिख देंगे। और यहाँ पर 5 की हाईएस्ट पावर आपको 6 दिखाई दे रही है, तो ये मेरा क्या निकल के आ जाता है, ये मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। और एचसीएफ के लिए मैं क्या करूंगी, मैं सबसे लोवेस्ट पावर देखूंगी। तो 2 की पावर 1 में यहाँ पर मेरा क्या है, लोवेस्ट है। 3 की पावर कितना है, 2, यहाँ पर मेरा लोवेस्ट है। और 5 की पावर यहाँ पर 2 लोवेस्ट है। तो ये मेरा यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है, मेरा एचसीएफ निकल के आ जाता है। ऐसे आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान में रखेंगे। पावर अगर वो मतलब 100 से भी ज्यादा अगर कर देता है तो उसको देख करके डरना नहीं है। बस आपने क्या करना है, एलसीएम के अंदर आपको सबसे हाईएस्ट पावर चूज करनी है, और एचसीएफ के अंदर सबसे पहले आपको कॉमन देखना है, लेकिन कॉमन हमारे ऑलरेडी है, और उसके बाद आपको सबसे लोवेस्ट पावर यहाँ पर चेक करनी होती है। तो आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। अब आपको एक यहाँ पर इन फॉर्मूलाज पर जाने से पहले, जहां से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताती हूँ किसको सॉल्व करने का, एचसीएफ को सॉल्व करने का, ठीक है। तो कि एचसीएफ में आपको क्या लगता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। टाइम तो नहीं लगेगा अगर आपको फैक्टर अच्छे तरीके से बनाने आते हैं, लेकिन एक बहुत ही शॉर्ट तरीका आपको मैं एचसीएफ निकालने का बताती हूँ। जैसे मान लीजिए यही है, 10 है, 15 है और 60 है। बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगे जो आप बिना पेन पेपर के भी उनको कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। सबसे पहले एक ऐसा नंबर, 2 को नहीं, तीनों को, जितने भी आपको यहाँ पर डिजिट्स दी गई है ना, सबको, ठीक है, जितने भी नंबर, डिजिट नहीं नंबर दिए गए हैं। तो देखिए ये 2 से नहीं हो, 2 से ये 2 हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो रहा।
3 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है। 4 से भी फिर हमारा ये नहीं होता, 5 आता है यहाँ पर, तो 5 मैं इधर लिख लूंगी। उसके बाद काटेंगे, तो 5 को जब 10 से काटते हैं तो 2 आता है, इससे काटते हैं तो 3 आता है, और इससे काटते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। अब आपको फिर एक ऐसा नंबर देखना है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, लेकिन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो 2, 3 और 12 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों को डिवाइड करता हो। 1 होता है, और 1 का कोई भी सेंस इसमें बनता नहीं है। अगर कोई भी और नंबर होता तो उससे फिर डिवाइड कर देते, और इस उस जो जिस नंबर से काट रहे हैं ना उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। जैसे मान लो ये 1 से कट रहा है, ठीक है, तो 1 से कट रहा है, तो फिर मेरा तो ये ऐसे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है। तो जितने भी नंबर आते रहेंगे, हमको लास्ट में एक ऐसी स्टेप तक आना है जो बाद में आपका फर्दर डिवाइड ना हो, और फिर उनको जितने भी नंबर यहाँ पर आए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। अब 5 1 इंटू 1 कितना होता है, आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ भी नहीं करना था इसमें। एक एग्जाम्पल मैं और लेकर के दिखाती हूँ आपको। लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है 12, 24 और 40, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि किससे कट रहा है मेरा, ये मेरा 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आपका किससे कट रहा है, हाँ 6 से भी कट रहा है, और आपका 12 से भी कट रहा है। तो आप कोई भी एक नंबर ऐसा चूज कर सकते, अगर आप छोटे नंबर से चलेंगे तो फिर ये और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो 12 से ये ऑलरेडी यहाँ पर कट रहा है, ठीक है, 2 पे चला जाएगा और ये 4 पे चला जाएगा, तो यहाँ पर मेरा HCF क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। मतलब ये कैंसिलेशन का मेथड होता है, 10 है, 20 है और 30 है। ये भी मेरा किससे कट रहा है, ये भी मेरा हाईएस्ट जो है मेरा 10 से कट रहा है। 10 से काटेंगे तो ये ऑलरेडी बिल्कुल ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, और मेरा 10 ही क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा HCF आ जाएगा। तो आप ऐसे बहुत ही सिंपल तरीके से HCF वगैरह निकाल सकते हो कैंसिलेशन करके, ठीक है जी। आई होप आपको ये चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होगी। बाकी अगर आप इससे जाना चाहते हो तो वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवीजन मेथड से भी HCF होता है, जब हम तीनों को क्या करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। तो आप एक तरीका बस पकड़ लीजिए, सारे तरीके में आपको कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब बढ़ चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इसमें जो आपसे पूछ लिए जाते हैं, और जो फॉर्मूला होते हैं वो मैंने आपको साइड में लिखे हुए हैं। जब भी आपसे फ्रैक्शन के फॉर्म में जब चीजें आपसे पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन आपके एस्टेट में आए हुए हैं। जब भी आपसे कहा जाए कोई भी फ्रैक्शन हो, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, ठीक है। कोई भी भिन्न आपसे दी गई है, मतलब कि P/Q के फॉर्म में अगर चीजें आपको दी गई है, तो अगर उसका एलसीएम दिया गया है तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपका अंश है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, उसका हमेशा एलसीएम लेना है आपने, और जो डिनोमिनेटर है जिसको हर बोलते हैं उसका हमेशा एचसीएफ आपने लेना है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा एचसीएफ का, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा होगा वही यहाँ पर आपको अंश के ऊपर यानी कि न्यूमिनेटर में आपको करना है, और नीचे आपका फिर पलट जाएगा, यानी कि दूसरी केस हो जाएगी। एलसीएम पूछा गया तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले भिन्न का एचसीएफ निकालना है, और नीचे वाले का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, 5/6 है, और दूसरा है 10/18, एंड दिस वन इज 25, 5/36, ठीक है। इसका मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, मुझे HCF निकालना पड़ेगा ऊपर वाली संख्या का, 5 का, 10 का और 25 का, और एलसीएम किसका निकालना पड़ेगा मुझे, 6 का, 18 का और 36 का, ठीक है। अब देखिए इसमें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कैंसिलेशन मेथड से अगर मैं जाऊंगी तो 5 से कट रहा है सारा, ये 5 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, आगे कुछ कट नहीं रहा, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 5। क्या मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ी, मुझे इनका फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं पड़ी ना। तो कैंसिलेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है आपका, ठीक है। 5 10 और 25 सिंपल, मेरा बिना मैंने कुछ करे यहाँ पर 5 लिख दिया, जो कि मेरा HCF आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, ये भी अगर आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 6 का जो फैक्टर बनते हैं वो 2 और 3 बनता है, 18 का जो फैक्टर बनता है वो कितना बनता है भाई, 6 में ही जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 18 का बनता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। एक बार इसको मतलब मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया करो अपनी तसल्ली के लिए भी। 36, 18 के अंदर जब मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है मेरा, 36 आता है, यानी कि ये लिखूंगी मैं एज इट इज, और उसके बाद 2 और लिख दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 है और 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है और 3 की पावर भी 2 है। आपको हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। 2 की पावर 1 है, 1 है, 2 है, तो 2 की पावर 2 मेरा हाईएस्ट हो जाएगा। 3 की पावर 1 है, 2 है, t है, 2 है, ये भी आपका हाईएस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकल के आ जाता है आपका
36। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा आंसर, 5/36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को बनाना, ये आपका PYQs है जो कि पूछा गया है। एक क्वेश्चन और आपसे HCF का ही पूछा गया है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर एक फॉर्मूला आपका और बच जाता है जहां से आपकी चीजें पूछी जाती हैं, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए, इसमें पूछा गया आपसे HCF ही पूछा गया है, और HCF जो आपसे पूछा गया वो किसका पूछा गया है, आपको 11 दिया गया है, 11.11 दिया गया है, 0.11 दिया गया है और 0.011। अब ये आप कहेंगे ये हम कैसे करें, तो सबसे पहले आपको इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये तो ओनली 11 है, इसके नीचे तो 1 ही है, कुछ भी नहीं है। जब मैं इसको लिखती हूँ तो हमेशा डेसिमल को खोलते हैं तो 1 आता है, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने ही हम 0 लिखते हैं, ये आपको पता होगा। अगेन 11 है, डेसिमल की जगह 1 लिखते हैं और उसके पीछे 2 डिजिट है, तो मैं यहाँ पर 2 0 लिख दूंगी। अगेन यहाँ पर आगे 0 का कोई सेंस नहीं बनता, तो ये 11 है, पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और पीछे 3 डिजिट आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं 1000 लिख दूंगी। इतनी चीजें क्लियर हुई। मुझसे HCF पूछा गया है, तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो मैं HCF निकालूंगी और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ठीक है जी, तो HCF निकालेंगे किसका, 11 का, 11 11 का, 11 का और 11 का, और इसका फिर नीचे वाले का हम निकालेंगे LCM। ठीक है, इतना आपको वहां पर एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये 100 है और ये 1000 है, तो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो किससे डिवाइड हो रहा है, 11 से। 11 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा HCF क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 11 आ जाएगा, और जो LCM है मेरा वो कितना आएगा, वो यहाँ पर मेरा 1000 ही आएगा। कैसे आएगा मैं करके दिखा देती हूँ। ये 100 है, इसको एक ही बार ले लेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1000 जब मैं लिखती हूँ तो ये कितना आ जाता है, 10 इंटू 10 इंटू 10। ये 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर 3 है। मुझे हाईएस्ट लेना होता है तो 10 की पावर 3 आ जाएगा LCM में, और ये 1000 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1000 लिखूंगी। अब जो मेरा आंसर मुझे देना होता है वो पॉइंट में, क्योंकि आपका जो आंसर इसमें था ऑप्शन में वो पॉइंट्स की फॉर्म में था, तो नीचे 3 जीरो, ऊपर सिर्फ 2 ही डिजिट होती है। तो क्या करेंगे, एक जीरो इसकी, एक जीरो इसकी, 1 की, और एक 0 यहाँ पर मैं लगाऊंगी। ठीक है, और फिर मैं क्या लगाऊंगी, 0। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई गेस आपको ये चीजें आप क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसके ऊपर चलते हैं। आपको बहुत सारे इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है, मैं आपको चीजें यहाँ पर क्लियर करके दे रही हूँ, है ना। प्लीज ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन डू। नेक्स्ट जो आपका फॉर्मूला आता है, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए होते हैं, कोई भी 2 नंबर, लेट्स से कि वो नंबर आपके A एंड B है। तो ये जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि ये जो 2 नंबर है इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो आपका प्रोडक्ट है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के LCM के, A एंड B के LCM के और A एंड B के HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पर आपके 2 नंबर है, कितने हैं आपके 2 नंबर, कोई भी आप यहाँ पर 2 नंबर ले सकते हो, A एंड B, और उनका LCM और HCF जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि आपसे पूछा गया है। तो कई बार आपसे बिल्कुल सिंपल चीजें दे देगा कि आपसे लेट्स से कि LCM पूछ लेगा, आपको HCF यहाँ पर दे देगा और 2 नंबर आपको यहाँ पर दे देंगे, और A और B। आपको सिंपली इसमें वैल्यू पुट करनी रहेगी और आप LCM यहाँ से निकाल सकते हो। कई बार LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा, कई बार LCM HCF दोनों दे देगा, एक नंबर दे देगा और दूसरा नंबर आपसे पूछेगा, तो वो बहुत ईजी हो जाता है, वो आपको वैल्यू पुट करना आता है, आप उसको आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा घुमा करके इस क्वेश्चन को दिया गया है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। कह रहा है कि सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 403। ठीक है, ये कह रहा है कि जो HCF है 2 नंबर का और उसका जो LCM है, इन दोनों का सम जो है वो 403 के बराबर है, और LCM जो है वो उसके HCF के 12 टाइम्स है। ठीक है, यानी कि जो LCM है किसका, इन दोनों नंबर का, वो 12 टाइम है किसके, HCF की, और HCF भी किनका, इन दोनों नंबर्स का। ठीक है, अब कह रहा है एक नंबर जो है वो 93 है, तो आपको दूसरा नंबर बताना है। A यहाँ पर लेट्स से कि 93 है, तो मुझे क्या बताना है, मुझे दूसरा नंबर दैट इज B यहाँ पर बताना है। ठीक है, आप B को मान सकते हो, तो A हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो इन्होंने यहाँ पर लिखा है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी, LCM प्लस HCF कितना है, 403 है। ये कह रहा है LCM इज इक्वल टू 12 HCF। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, LCM इज इक्वल टू 12 HCF यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, इसमें पुट करूंगी, तो जब पुट करेंगे तो HCF प्लस, और LCM कितना है, 12 HCF के बराबर है, और ये हो जाएगा 403। 12 प्लस 1 कितना होता है भाई, ये 1 है, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 HCF।
13 HCF 403, ठीक है जी, 13, ठीक है, HCF का 13 टाइम। तो यहाँ पर जो HCF है वो मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 403 डिवाइड बाई 30, ठीक है। ये कितने पे चला जाएगा, 13, 3, 39 और ये 1 पर। तो मेरा जो HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया, 31। अब यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर सकती हूँ। LCM इज इक्वल टू 12 इंटू HCF है, HCF मेरा 31 निकला है, तो मेरा LCM यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। 12 1 12 होता है 1 और ये 372, ठीक है। बार, एक सेकेंड रुकिए, करके ही देख लेते हैं एक बारी, वैसे ठीक है ये, चलिए वैसे ठीक है ये, ठीक है। तो 12 1 जा 12 होता है, पावर गई 1, और 12 3 जा होता है 36, हाँ ये ठीक है, ठीक है जी। तो 372 आपको यहाँ पर LCM आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो आपका सूत्र है, जो आपका फॉर्मूला, उसके अंदर आपको वैल्यू रखनी होती है। तो LCM होता है मेरा 372, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और जो HCF निकला है 31 है, एक नंबर मुझे 93 दे रखा है, तो आपको दूसरा नंबर यहाँ पर निकालना है, ठीक है जी। तो देखिए जब यहाँ पर मैं इसको काटती हूँ तो ये 3 पे जाता है, 372 इज इक्वल टू 3B, ठीक है। सातों ये अगेन फिर से आपका कट रहा है, ठीक है, 1 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा और 24, तो B की वैल्यू मेरी क्या निकल के आ जाएगी, 24 यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो मैंने आपको इस साथ ये इसलिए डिस्कस किया कि अगर घुमा करके भी आपको दे दे तो भी आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा ही क्वेश्चन आपसे टीचिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमको बैंकिंग के लिए क्लियर नहीं करना है, हमको SSC नहीं देना, हमारा टीचिंग का होता है, शिक्षण का जो क्षेत्र है उसके अंदर हमें करना होता है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप सीटेट का पेपर उठाएंगे तो भी आपको उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। आप HTET का देखेंगे तो ये 3-4 क्वेश्चन मुझे उसमें मिले थे जो मैंने आपके साथ सॉल्व कर दिए हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर दे करके जा रही हूँ, इसका आप मुझे निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे करके जा रही हूँ आपके लिए, जिसका आप मुझे LCM भी निकाल के दिखाएंगे और HCF भी निकाल के दिखाएंगे, और आप सभी लोग मुझे यहाँ पर कमेंट करेंगे। चलिए 36 डिवाइड बाई 125 है, और 42 डिवाइड बाई 25 है, 54 डिवाइड बाई 55 है। इसका आपको LCM भी बताना है और HCF भी बताना है, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ध्यान में रहे। तो आपको LCM और HCF दोनों कमेंट करके मुझे बताना। आज की इस क्लास में इतना ही है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्रीवियस क्लासेस को जरूर देखिएगा, साथ ही CDP को भी जरूर देखिएगा। ऑलमोस्ट सारी चीजें आपकी हो चुकी है, सिर्फ लर्निंग की थ्योरीज रहती है। आज की क्लास में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।